Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about classification of parasite. Now the first one is temporary parasite. They are parasite, for example mosquito or bedbug, that only feed on the host then leave. टेम्पररी पैरासाइट वो पैरासाइट है जिसकी एग्जांपल बेडबग और मॉस्कीटो है जो कि अपने होस्ट पे फीड करते हैं देन उस होस्ट को लीव कर देते हैं, यानी टेम्पररी फीड करते हैं और फिर लीव कर देते हैं, इसलिए हम उन्हें टेम्पररी पैरासाइट कहते हैं. The next one is permanent parasite. A parasite such as fluke or an itch mite that live on its host until maturity or spend its entire life on its host. परमानेंट पैरासाइट ये वो पैरासाइट हैं जो कि अपने होस्ट पे परमानेंट लिव करते हैं टिल मेच्योरिटी और अपना जो लाइफ साइकिल है इंटायर वो भी उस पर स्पेंड करते हैं. इसकी एग्जांपल फ्लूक है और इच माइट्स हैं जो कि होस्ट पे रहती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट. It is a parasite that will not thrive and thereby cannot reproduce outside its host. It is also known as holoparasite. Some bacteria are obligate and can grow only within the living host cells. Smallpox and poliomyelitis virus are obligate parasite. Obligate parasite ये वो parasite हैं जो कि आउटसाइड द होस्ट ना ही थ्राइव करते हैं, मीन कोशिश करते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज होलो पैरासाइट. इसे हम होलो पैरासाइट भी कहते हैं. कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो ओब्लिगेट हैं और वो ओनली ग्रो कर सकते हैं या रह सकते हैं लिविंग होस्ट सेल में. इसकी एग्जांपल स्मॉल पॉक्स और पोलियोमिलाइटिस वायरस है जो कि एक ओब्लिगेट पैरासाइट है जो कि अपने होस्ट के बगैर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. द नेक्स्ट वन इज़ फैकल्टेटिव पैरासाइट. They are free living but they become parasitic if there is an opportunity to infect a host. Its example is Naegleria fowleri, a free-living amoeba that on some occasions may infect human. फैकल्टेटिव पैरासाइट बेसिकली एक फ्री लिविंग पैरासाइट है लेकिन ये कुछ पार्ट के लिए पैरासिटिक हो जाता है अगर अपॉर्चुनिटी हो कि वो इन्फेक्ट करे होस्ट को. इसकी एग्जांपल नेग्लेरिया फॉलरी है जो कि एक फ्री लिविंग अमीबा है लेकिन सम ओकेजन्स पे ये ह्यूमन को इफ़ेक्ट करता है. द नेक्स्ट वन इज़ इरेक्टिक पैरासाइट. It is one that wander into an organ in which it is not usually found. ये उन ऑर्गेनिजम्स में चला जाता है जहाँ पर ये यूजली फाउंड नहीं करता. इरेक्टिक पैरासाइट. इसकी क्या एग्जाम्पल है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन लिवर और लंग ऑफ ह्यूमन. मोस्ट ऑफ द पैरासाइट दैट लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट डोंट काज डिजीज़. मोस्ट पैरासाइट जो हैं चाहे वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो या ऊपर प्रेजेंट हो वो डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, जैसा कि यहाँ पर एंटामीबा हिस्टोलिटिका का एग्जांपल दी हुई है इन लिवर और लंग ऑफ ह्यूमन. ये आता है इरेक्टिक पैरासाइट में. द नेक्स्ट वन इज़ एक्सीडेंटल पैरासाइट. इट ऑल्सो कॉज इंडिविजुअल पैरासाइट. दे अट्रैक्टेड और एस्टैब्लिश देमसेल्व्स in usual host that they don't normally parasite. In this case, the parasite infects the host and is also to survive and continues growing as it would in natural host. एक्सीडेंटल पैरासाइट बेसिकली वो पैरासाइट है जो कि किसी भी इंडिविजुअल में सर्वाइव करता है या उन्हें अट्रैक्ट करता है या अपने आप को उनमें उस होस्ट में इस्टेब्लिश करता है. इस तरीके से इस्टेब्लिश करता है जैसे कि वो उसका नेचुरल होस्ट हो, लेकिन वो उसका नेचुरल होस्ट एक्चुअल में नहीं होता. पैरासाइट एक्सीडेंटली किसी होस्ट पर जाते हैं, उसे इन्फेक्ट करते हैं और अपने आप को वहाँ पर ग्रो करते हैं, लेकिन एक्चुअली और नेचुरली उनका होस्ट नहीं होता. For example, accidental host can be any kind of host. It includes human with fish parasite, likely result of diet, and ticks which feed on human as accidental host rather than their normal deer or forest animal host. Accidental host basically किसी भी kind का host हो सकता है. इसमें human भी include होता है with fish parasite. फ़िश जो हम डाइट में यूज़ करते हैं उसकी जो पैरासाइट है वो ह्यूमन पे इफ़ेक्ट करते हैं. जस्ट लाइक टिक्स जो कि ह्यूमन पे फीड करती हैं एक्सीडेंटली, बट उनका जो एक्चुअल और नेचुरल होस्ट जो है वो डियर होता है या फर्स्ट एनिमल होते हैं.
The next one is macroparasite. They are multicellular parasite that are visible to naked human eye, such as Kelmanth parasite. Parasites such as tapeworm, fluke, and roundworm or nematode. Macroparasite basically ये multicellular parasite है. Is the name indicate macro, ये visible होते हैं to human eye, जैसा कि Kelmanth parasite है. इसमें tapeworm, fluke, roundworm और nematode include हैं. Right, now the next one is microparasite. They are small, generally unicellular and invisible to naked eye, such as protozoa parasite. जैसा कि नेम इंडिकेट करता है माइक्रो, इट्स मीन ये स्मॉल साइज के होते हैं, यूनिसेलुलर और इनविजिबल होते हैं टू ह्यूमन आई. सो इसकी एग्जांपल प्रोटोजोआ है. द नेक्स्ट वन इज मीजोपैरासाइट. इट इज़ वन दैट पेनिट्रेट द external openings such as buccal cavity, cloaca external layer and so forth. मीज़ोपैरासाइट बेसिकली वो पैरासाइट हैं जो किसी भी ओपनिंग से पेनिट्रेट कर जाते हैं. ओपनिंग कौन सी है? बक्कल कैविटी भी हो सकती है, क्लोएका, एक्सटर्नल एयर भी हो सकती हैं, एटसेट्रा. द नेक्स्ट वन इज नेक्रोट्रॉप्स. इट इज़ अ पैरासाइट दैट यूजेज इन अदर ऑर्गेनिजम्स टिश्यू फॉर देयर ओन nutritional tissue or nutrient. They are also known as parasitoids. ये वो पैरासाइट हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू को अपने न्यूट्रिशनल यूज़ करते हैं एज अ न्यूट्रिशनल टिश्यू या न्यूट्रिएंट के तौर पर. इसको हम पैरासाइटॉइड्स भी कहते हैं, जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का कोई भी टिश्यू यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए. टिश्यू यूज़ करते हैं, उनको हम न्यूट्रॉफ्स बोलते हैं. The next one is biotropic parasite. Biotropic parasite. It cannot survive in a dead host and therefore keep their host alive. Many viruses are biotropic because they use the host genetic material and cellular process to multiply. Biotropic parasite basically survive नहीं कर सकते dead host में, इसीलिए ये अपने जो host है उसको alive रखते हैं. कुछ वायरसेस जो हैं वो बायोट्रॉपिक होते हैं बिकॉज ये होस्ट का जेनेटिक मटेरियल और सेलुलर प्रोसेस को यूज़ करते हैं फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन. अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पैरासाइट यूज़ करते हैं होस्ट के सिस्टम को. नेक्स्ट वन इज़ मोनोजेनेटिक पैरासाइट. इट कंप्लीट देयर होल लाइफ साइकिल इन वन होस्ट सच एज एंटामीबा हिस्टोलिटिका. मोनोजेनेटिक पैरासाइट, मोनो मीन वन, जेनेटिक मीन जेनेटिक पैरासाइट. ये वो पैरासाइट हैं जो कि अपना लाइफ साइकिल सिर्फ एक होस्ट पे कंप्लीट करते हैं. ये दूसरे होस्ट पे नहीं जाते, सिर्फ एक ही होस्ट पे अपना पूरा लाइफ साइकिल स्पेंड करते हैं, इसलिए हम इन्हें यहाँ पर मोनो कहेंगे और ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स में आता है. Digenetic parasite. A genetic parasite need in addition to primary host also a secondary host to complete their entire life cycle. Plasmodium malarial parasite complete its ancestral part of life cycle in people and sexual part in female Anopheles mosquito. इसमें जो पैरासाइट हैं वो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट करते हैं. प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है वो अपनी एंसेस्ट्रल पार्ट है जो लाइफ साइकिल की वो पीपल में वो करता है, स्पेंड करता है, जबकि जो अपना सेक्सुअल पार्ट है वो फीमेल मॉस्कीटो एनोफिलस मॉस्कीटो के गट में कवर होता है. डाइजेनेटिक पैरासाइट में 2 होस्ट रिक्वायर होते हैं, जबकि मोनोजेनेटिक पैरासाइट में 1 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट.